जायज मांगों को मानते हुए इस आमरण अनशन को समाप्त कराना चाहिए था। कुछ तरह की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। हरियाणा के सभी एमपी है भाई, एमएलए जन को मानते हैं तो किसी को भी मानते, ना जन को मानते, जन तो है ही जो बैठे हैं, ना जन प्रतिनिधि को मानते, उन्होंने रिकमेंड दे दी। लोकतंत्र को भी नहीं मानते, लोकतंत्र को मानते हैं। खनौरी बॉर्डर पे जो ये किसान यूनियन का जो ये अपना और पक्का मोर्चा चल रहा है और किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी, जो अब मेरे ख्याल 23-24 दिन हो गए जो आमरण अनशन के माध्यम से जो देश के किसानों की जो जायज मांग है उस जायज मांग के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हरियाणा से कांग्रेस पार्टी का हमारा ये एक डेलीगेशन, जिसमें हमारे 4 लोकसभा के हमारे सांसद हैं, आदरणीय जयप्रकाश जी सांसद हिसार से, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी सांसद सोनीपत से, हमारे भाई वरुण मुलाना जी सांसद अम्बाला से, और स्वयं मैं रोहतक से सांसद, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व स्पीकर और मौजूदा विधायक थानेसर से आदरणीय अशोक अरोड़ा जी के साथ साथ हमारे विधायक भी अभी मौके पे उपस्थित हैं। हमारे विधायक नरेश सेलवाल जी, उगलाना से विधायक हमारे विधायक जसी पेटवाड़ जी, नारनौल से जो विधायक हैं हमारे विधायक इंदुराज नरवाल जी, बड़ौदा से जो विधायक हैं विधायक देवेंद्र हंस जी, गुला चिक्का से विधायक है विधायक रामकरण काला जी, शाहबाद से विधायक हैं हमारे बहुत से वरिष्ठ हमारे पूर्व विधायक मेवा सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री रामवज लोधर जी, हमारे बहुत से वरिष्ठ साथी भी और भी जो सभी हमारे महावीर गुप्ता जी, बहुत से साथी यहाँ पे उपस्थित हैं जो आज हम लोग सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी के हालचाल पूछने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं, इस अवसर पे अपील भी करना चाहते हैं कि सरकार अपने अहंकार को और हठधर्मिता को छोड़े सरकार, और एक इंसानियत और संवेदनशीलता दिखाए। ये कोई नई मांग नहीं की जा रही किसानों द्वारा, ये वही मांगे हैं जो लिखित तौर पे स्वयं सरकार ने इनको माना था जब किसान आंदोलन को समाप्त कराया था। और जब सरकार ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया तो किसान ने दोबारा से इन मांगों को सरकार को याद दिलाया और ये दोबारा से आंदोलनरत किसान को होना पड़ा। अब संसद की स्थायी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से भी, जिसके चेयरमैन सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी हैं, स्थायी कमेटी की भी रिकमेंडेशन आ गई, कृषि संबंधित स्थायी कमेटी की, जिसमें कहा गया है कि एमएसपी की लीगल गारंटी किसान को अधिकार के रूप में देनी चाहिए सरकार को। सर्वसम्मति से वो रिपोर्ट आई है। तो एक और वो है, दूसरी तो सुप्रीम कोर्ट, इस पूरी पे सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड कार्रवाई चल रही है। तो मैं आज हम लोग सब मिलके सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि अविलंब सरकार सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी के आमरण अनशन को समाप्त कराए, जायज मांगों को मानने और बातचीत के लिए सरकार आगे आए। सरकार ने इस मामले में पहले भी थोड़ी अलोकतांत्रिक अपनी नीयत दिखाई है। जब 101 किसान जाना चाहते थे दिल्ली धरना देने, तो उनको भी इजाजत नहीं मिली। दिल्ली में हर वर्ग को जाकर अपने अधिकारों के लिए धरना देने का अधिकार भी है और परमिशन भी सरकार देती है, लेकिन किसान से ही सरकार को
क्यों इतनी बेरुखी है कि जब किसान जाना चाहे तो किसान 101 किसान भी जाना चाहे तो उनको इजाजत नहीं दी जा रही। ये देश का किसान इस बात को जब देखता है तो उसके दिल के अंदर बड़ी नाराजगी आती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था वो भी, और ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना लंबा आमरण अनशन चला, लेकिन सरकार की तरफ से जिस रूप से बातचीत करके जायज मांगों को मानते हुए इस आमरण अनशन को समाप्त कराना चाहिए था, उस तरह की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। सरकार होश में आए, सरकार जागे और सरकार बातचीत तुरंत करे, ये हमारी मांग आज हम ये करना चाहते हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सरदार जगजीत सिंह डालेवाल जी की सेहत में सुधार हो और ये जो गतिरोध है ये जल्द से जल्द समाप्त हो, ताकि उनकी अच्छा स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु और वो लंबे समय तक किसान की लड़ाई लड़ सके। देवेंद्र जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट बोलने की राजनीति कर रही है, लोगों को भुलाने का काम करते हैं, मैंने खरीद रही है। देखिए, ये पूरा देश जानता है कि झूठ बोलने की रणनीति किस राजनीतिक दल की। अम्बेडकर जी का अपमान जो किया गया है, इसको लेकर भी काफी नाराज हुए। देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कहा गया संसद में, वो अस्वीकार्य है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों की दिल की बात जुबान पे आ गई और ये साबित हो गया कि अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा को ना रोका जाता तो संविधान को बदलने की जो बात की जा रही थी, आज वो देश के सामने वो की भी जाती। उनकी दिल की बात आई है, हम उसके पूरी तरीके से उस बात की हम निंदा भी करते हैं। और आज भी संसद में हमने देखा, केवल वहीं तक नहीं था, उसके बाद जो कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया बाबा साहब की तस्वीर लेकर, भाजपा वालों ने उस बाबा साहब की तस्वीर पर जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगाकर अपने सोशल मीडिया में ऑफिशियली डालने का काम किया। तो बाबा साहब के प्रति कितनी भाजपा वालों के दिल के अंदर कितनी तकलीफ है बाबा साहब के नाम से, ये दिखाई दे रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य बात है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के आदर्शों के लिए, उनके सिद्धांतों के लिए लड़ते रहेंगे। 24वां दिन है आमरण अनशन का, लगातार हर दिन बढ़ता जा रहा है, तबीयत खराब होती जा रही है, तो भाजपा किस बात का इंतजार कर रही है? क्या एक किसान की कुर्बानी मांगना चाहती है भाजपा? लंबा समय हो गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना लंबा समय हो गया, ये असंवेदनशीलता और अहंकार की पराकाष्ठा है।